हनुमान जयंती के बारे में। आज भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का भी आविर्भाव दिवस है। तो हनुमान जी के इस आविर्भाव दिवस पर हम उनके गुणगान करने का प्रयास करेंगे, ताकि जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम जी की सेवा करते रहे हैं, हम भी श्री राम जी की सेवा में लगे रहें। कई सारे लोग हनुमान जी का फ़ोटो लगा करके जिम में उनका फ़ोटो लगाते हैं और उनको चाहते हैं कि अरे उनकी ऐसी बॉडी हो जाए हमारी। तो हनुमान जी से भगवान, तो यह क्या है, यह उनकी पूजा नहीं कर रहे लोग, ईर्ष्या भाव हो रही है कि हनुमान जी के पास ऐसी बॉडी है, मुझे भी चाहिए ऐसी बॉडी। तो ऐसा नहीं हमें सेवा रखनी है। हमें वैष्णव आचार्य सिखाते हैं कि हनुमान जी से हमें सेवा भाव लेनी है। किस प्रकार से हमेशा भगवान राम जी की सेवा में वो लगे रहते थे, और वह हमेशा वो जो सेवा भाव है हम भी हमारे अंदर भी आए, है ना, और हम भी हमेशा भगवान राम की सेवा में लगे रहें। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण एक आता है, जब अयोध्या में वापस आ गए थे श्री राम जी, और वो वहाँ पे अपनी सभा में बैठ करके रावण के साथ युद्ध में जो वानरों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सेवा किए थे उनको याद करके गिफ्ट दे रहे थे। तो जब राम जी ने याद किया कि हनुमान जी ने तो बहुत सेवा की है, हनुमान जी को कुछ बढ़िया देना चाहिए, तो अब स्वयं श्रीमती सीता माता क्या करती है, अपने गले से एक सुंदर सा माला निकाल करके, सीता माता अपने गले से एक सुंदर स्वर्णिम बहुत सुंदर मोतियों का माला था, वो बहुत सुंदर मोतियाँ थी, बहुत ही कीमती मोती थी, वह मोती का माला निकाल करके राम जी को देती है, और राम जी वह माला हनुमान जी को देते हैं। और जब हनुमान जी को यह माला मिला, हनुमान जी बहुत खुश हुए और एक कोने में लेके चले गए, और वहाँ पे हनुमान जी क्या कर रहे थे, एक एक माला को, एक एक मणि को तोड़ तोड़ के देख रहे थे, तोड़ तोड़ के कुछ तो ढूंढ रहे थे। और यह देख करके सब सभा के जो लोग थे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, अरे इतनी कीमती माला दी गई है, पर क्या है, बंदर के हाथ में नारियल जैसा हो गया, वो उसकी वैल्यू जान ही नहीं रहा है। इतनी कीमती माला मिलने के बाद भी वो उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहा है। अरे नहीं चाहिए था हमें दे देता, है ना, सब लोग ऐसा सोचने लगे। तो स्वयं राम जी भी आश्चर्य हो गए, और उन्होंने, जो बाकी सभा में जो उपस्थित लोग थे, उन्होंने श्री राम जी के परमिशन से हनुमान जी को पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, सब मोतियों को तोड़ तोड़ के क्यों देख रहे हो, फेंक रहे हो सब जगह। हनुमान जी बताते हैं कि मेरे लिए यह जो कीमती मोतियों की माला मिली है, यह किसी काम की नहीं है। मैं हर उस मोती में तोड़ के देख रहा हूँ, क्या इस मोती में मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। जिस मोती में मेरे राम नहीं, वो मेरे काम का नहीं। यह सुन करके सब लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए, अरे ऐसे कैसे, मोती में भी राम जी रहेंगे। बोले हाँ रहेंगे, तभी मैं रखूँगा, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं। तो किसी ने बोला कि क्या तुम्हारे अंदर है राम, क्या आपके शरीर में राम जी हैं। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, और फिर हनुमान जी अपना फिर पूरा सीना फाड़ के ऐसे दिखा देते हैं जैसे उनके अंदर श्री राम सीताराम थे। तो इस प्रकार से हनुमान जी बचपन से ही भगवान की बहुत सेवा करते थे। बचपन से ही उनमें के अंदर अपार शक्ति थी, अनंत शक्ति थी, बहुत शक्ति के भरमार थे। और वो जब एक बार बचपन में सूर्यदेव को देखे थे, उनको लगा कि बहुत सुंदर सा लाल फल है। अंजनी के पुत्र थे, पवन देव के पुत्र थे, तो वो सीधा उड़ते चले गए, बोले लाल फल मुझे खाना है, भूख लग रही है। और उनको सूर्यदेव डर गए देख करके, ये कौन आ रहा है। और उसी समय राहु का भी आने का समय था, ग्रहण लगने का समय था। तो राहु जाकर के इंद्र को कंप्लेंट करता है, अरे मेरी बारी थी जाकर के सूर्य को ग्रहण लगाने की, ये कौन आ रहा है, कोई तो दूसरा ही आके ग्रहण लगा रहा है, आप आकर के देखो क्या चल रहा है, मेरी सेवा कोई किसी और ने ले ली। तो इंद्रदेव आकर के बोलते हैं कि नहीं ये क्या चल रहा है। और कि तब तक में हनुमान जी जो हैं सूर्य को खा चुके थे, सूर्य को मुँह में ले लिए थे। तो ग्रहण कर लिए थे सूर्य को। और फिर इंद्रदेव आकर के उनको अपने वज्र से उनकी थोड़ी यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ोर से मारते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हनु बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हनु पे उन्होंने प्रहार किया। इसके बाद से उनका नाम पड़ गया था हनुमान, हनुमान प्रहार। तो फिर जब प्रहार हो गया तो थोड़ा मूर्छित हो गए थे वो,
बहुत ज़्यादा वज्र बहुत तेज़ी से लगा, मूर्छित हो गए। तो फिर जब पवन देव को पता चला कि अरे मेरा पुत्र को इंद्रदेव ने मार दिया, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। उन्होंने क्या किया, मेरे पुत्र को तुमने मार दिए, मैं सब जगह से वायु को रोक दूंगा। और इस तरह से पूरे ब्रह्मांड से वायु रुक गया। वायुदेव ने वायु का बहना ही रोक दिए, स्टॉप, पॉज बटन दबा दिए, और हर जगह वायु रुक गया। सारे जीव हाहाकार मच गया, कहीं ऑक्सीजन किसी को मिल ही नहीं रहा, कहीं भी सारे जीव, पूरे विश्व भर के जीव में सब में हाहाकार मच गए। सारे देव आकर के वायुदेव के चरण में गिर गए, नहीं आप प्लीज़ ऑन करिए जल्दी ऑन करिए, सब लोग सब जगह हाहाकार हो रहा है। और फिर बोले नहीं, पहले मेरे बच्चे को जीवित करो। बोले हाँ उसमें क्या है, अभी जीवित कर देंगे। और सभी देवताओं ने मिल करके, सभी देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे अस्त्र से तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो वरुण देव थे बोलते हैं कभी तुम समुद्र में डूबोगे नहीं। और अग्नि बोलते हैं कभी तुम मुझसे जलाए नहीं जा सकते। तो हनुमान जी को इतना सारा आशीर्वाद मिल गया, वो कभी अग्नि से जल नहीं सकते, समुद्र में डूब नहीं सकते, और किसी प्रकार का कोई अस्त्र, शिव जी आकर के बोले थे कोई अस्त्र, मेरा भी अस्त्र तुम्हें कोई प्रहार नहीं करेगा, ब्रह्मा जी का भी अस्त्र कुछ नहीं करेगा, सबका वरदान प्राप्त हो गया, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। और फिर पवन देव बहुत खुश हो जाते हैं और सभी जगह हवा की गति को ऑन कर देते हैं और बहुत सुंदर शक्तिशाली हो गए थे। पर वो उम्र में थोड़ा कम थे, तो इस प्रकार से इतनी सारी शक्ति जब बच्चे को मिल जाती है, कम उम्र में मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे। तो मुनिवरों ने, जो ऋषिगण थे, उनको बोले कि आप, पर वो अपराध भी नहीं कर सकते थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, आप ये सब शक्ति है, बट वो सब शक्ति क्या होगी, आप भूल जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको याद दिला दिया जाएगा। राम की सेवा में जब इन सभी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको याद दिला दिया जाएगा, अभी आप नॉर्मल बन के रहिए। तो इस प्रकार से जब सुग्रीव की सेना में वो जाते हैं, हनुमान जी जब इतना हो गया था, और उसी प्रकलन में सूर्यदेव स्वयं बोलते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो उन्होंने बोल दिए थे, और हनुमान जी जाकर के सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव ने बोले थे कि मेरे पास बैच खाली नहीं है, मेरी सुबह शाम की जो बैच है सारी फुल है। बोले कोई बात नहीं, मैं क्लासरूम के बाहर खड़े रह के सुन लूँगा, आप मुझे सिर्फ दीक्षा देने के लिए हाँ बोलिए, बस शिक्षा हाँ आप देना दीजिए। बोले मैं बाहर खड़े रह के। तो सूर्यदेव के रथ पे 60,000 ऋषिगण, सूर्यदेव के रथ पे 60,000 ऋषिगण हमेशा रहते हैं और उनसे शिक्षा लेते रहते हैं, उनसे सुनते रहते हैं। तो सूर्यदेव ने 3 शर्त रखी थी। पहला, मेरे बैच में जगह खाली नहीं है, बोले मैं बाहर रह के सुन लूँगा। दूसरा कि मैं कभी रुकता नहीं एक जगह पे, सूर्य कभी रुकते हैं, सूर्यदेव हमेशा विचरण करते रहते हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं भी चलते रहूँगा हमेशा, मैं चलते चलते शिक्षा ग्रहण करूँगा। तो चलते चलते क्या साइड में चलोगे, गुरु के साइड में रहोगे? नहीं, मैं आपके सामने पीछे न बैठूँगा और रिवर्स गियर में चलूँगा। तो सूर्यदेव आगे ऐसे बढ़ रहे थे, हनुमान जी बैक पीछे पीछे जाते जाते पूरा परिक्रमा लगा रहे थे। और इस प्रकार से। और तीसरा बोले कि मेरा पुत्र सुग्रीव रहेगा, तो मैं दक्षिणा के रूप में जाकर के सुग्रीव की जीवन भर तक सेवा करती रहनी है। बोले ठीक है। तो इतना ज्ञान, इतना शक्ति, इतना प्राप्त करने के बाद में सूर्यदेव के जो पुत्र है सुग्रीव के पास इतना शक्ति, इतना ज्ञान नहीं था, बट सुग्रीव की वो जाके सेवा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे वो जाकर के कई समय तक सेवा करते रहे। और हनुमान जी ने सूर्यदेव से भी इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किए थे, उल्टा चलते हुए रथ के बाहर खड़े रह के, तो इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की। सुग्रीव की कई सालों तक सेवा करते रहे थे, और उन्हीं की सेवा करते करते, सुग्रीव की सेवा करते हुए उनको श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। और बहुत सुंदर वर्णन आता है जब सुग्रीव उनको राम जी को भेजते हैं, आप जा कर के, यह 2 भाई उनको दिखे कि कौन 2 विचरण कर रहे हैं, राम लक्ष्मण, तो उनसे जाके मिलिए। तो हनुमान जी अपना वेश बदल करके जाते हैं, राम लक्ष्मण से मिलते हैं, और उनसे पहले तो अपना परिचय नहीं देते हैं, बट बाद में पूरा जब पता चल जाता है अपना परिचय देते हैं, और उनको फिर उनके सेवा में लग जाते हैं। और फिर हनुमान जी जब फिर सीता माता को ढूंढने की बारी आती थी, साउथ में जो ग्रुप जा रहे थे अंगद के साथ में, उनके साथ में साउथ में जाते हैं। और जब वहाँ पे नीचे एकदम पहुँच गए थे, सभी वानर सेना नीचे पहुँच गई थी, उस समय जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं उनकी शक्तियाँ, और उनको बोलते हैं कि आपको जाना है कहाँ,
जब उनको जामवंत जी सारी शक्तियाँ याद दिलाने लगते हैं, हनुमान जी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और जामवंत को बोलते हैं क्या करूँ बताइए, मुझे अपनी सारी शक्ति याद आ गई है, अब आप बताइए क्या करना है, पूरे रावण को लेके आ जाओ क्या, पूरा लंका उखाड़ करके लाता हूँ, अभी बताइए क्या करना है। लंका उखाड़ करके रावण को अपने जेब में भर के लेके आता हूँ, सीता माता को ऐसे उठा के लाता हूँ। तो हनुमान जामवंत बोले नहीं 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 नहीं, इतना नहीं करना है। सिर्फ GPS लोकेशन लेके आ जाइए कहाँ बैठी है सीता माता, सीता माता कहाँ है ये बस खोज प्राप्त करके आइए, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। हमें जब सेवा मिल जाती है हम बोलते हाँ हम इधर प्रचार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं। अभी बेसिक स्टेप लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पता करके आइए कहाँ पर है। तो हनुमान जी बहुत सुंदर जाते हैं, समुद्र से छलांग लगाते हैं, जय श्री राम यह उद्घोष करते हुए पवित्र पर्वत से छलांग लगाते हैं। और जिस पर्वत से छलांग लगाए पर्वत जो है पाताल लोक में चला गया। इतने जोर से कूदे उसके, तो वहाँ से छलांग लगा करके जाते हैं और समुद्र पार करते हुए 4 रुकावटें आती हैं, बहुत सुंदर उसके ऊपर से लेसन लिया जा सकता है। पहला रुकावट के रूप में स्वयं एक पर्वत सामने आ जाता है। वह पर्वत जो है इंद्रदेव ने उस पर्वत की रक्षा की थी एक बार। पहले पर्वत उड़ा करते थे इधर उधर, है ना, तो इंद्रदेव ने उस पर्वत की जाके रक्षा की थी। और उस वो पर्वत आता है, बोलता है कि आपके पिताजी ने, पवन देव ने मुझे, इंद्रदेव उनको मारना चाहते थे पर्वत को, पवन देव ने उनकी रक्षा की थी। तो आपके पिताजी ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप आकर के थोड़ी देर मेरे पे विश्राम करिए, फिर आप जाइएगा सेवा में। हनुमान जी बोले पहले सेवा बाद में मेवा, पहले मेवा नहीं। तो उन्होंने पर्वत को ऐसे प्रणाम कर लिया, आगे बढ़ गए। आगे सुरसा आती है, सुरसा उनको ग्रहण करना चाहती थी, बोले मेरे मुंह में जाना होगा तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो सुरसा को वो बहुत बड़े हो जाते हैं, 10 गुना बड़े हो जाते हैं सुरसा से। सुरसा बोले इतना बड़े हो, सुरसा 20 गुना बड़ी हो जाती है। हनुमान 100 गुना बड़े हो जाते हैं, सुरसा 200 गुना बड़ी हो जाती है। फिर उसी समय हनुमान छोटा सा रूप लेकर के उसके मुंह में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सुरसा बहुत प्रसन्न होती है, बोलती है कि मैं देवताओं द्वारा भेजी गई थी आपकी परीक्षा के लिए, और उनको ढेर सारा आशीर्वाद देके आगे भेज देती। और आगे एक बहुत ही बड़ी एक राक्षसनी आती है, वह समुद्र में रहती थी और वो हनुमान जी को छाया देख करके पकड़ लेती है, हनुमान जी को खा लेती है। वो हनुमान जी उसका चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके बाहर निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर लंकिनी, जब लंका के पास पहुंच जाते हैं, लंकिनी नाम की राक्षसनी हनुमान जी के सामने आ जाती है, बोलती मुझे मारे बिना तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले उसमें कौन सी उड़ा दे, टपाक ऐसा मारे, वो जाके कहीं पे गिर गई और वहाँ पे आगे चल के निकल गए। तो उस समय लंकिनी बोलती है मुझे ब्रह्मा जी ने भेजे थे यहाँ पे लंका की रक्षा करने के लिए, बोले थे जिस दिन तुम एक बंदर से मुक्का खाओगे समझ लेना हो गया तुम्हारा सेवा खत्म, अब लंका का समय समाप्त हो चुका है, अब रावण जल्दी मारा जाएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी जाते हैं अंदर और ढेर सारी जगह पे सूक्ष्म रूप लेकर के, सूक्ष्म रूप दही सही दिखावा, है ना। तो अंदर जा कर के कई जगह पे सीता माता को ढूंढते हैं और अंत में अशोक वाटिका में सीता माता के खबर ले करते हैं। सीता माता को बोलते हैं कि मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से राम जी के पास में। तो राम जी, बहुत सुंदर वर्णन है, मैं तो बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हनुमान जी, सीता माता बोलती है तुम तो इतने छोटे हो कैसे लेके जाओगे। तो वो इतना बड़ा फिर विकराल रूप दिखाते हैं हनुमान जी, वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपके साथ तो चली जाऊँगी, बट मैं पराय पुरुष को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे बोले। और दूसरा कि मैं चाहती हूँ स्वयं राम जी आएँ यहाँ पर और रावण का नाश करके मुझे लेके जाएं। इस प्रकार से ही राम जी का गुणगान और फैलेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी, सीता माता बता देती है कि 1 महीने का ही समय है, रावण 1 महीना ही दे के गया है ना, आप जल्दी आइएगा। तो 1 महीने का ही समय बचा था। फिर हनुमान जी बोले थोड़ा टेस्टिंग करते हैं रावण की शक्ति कितनी है। फिर बहुत सारा वहाँ पे नाश करते हैं। सुंदर कांड में बहुत सुंदर रूप से वर्णन है कि कैसे वहाँ पे खेलते हैं। फिर रावण जी के पास जाते हैं और रावण को वर्णन करते हैं राम जी के बारे में कि मैं रामदूत हूँ, और उनको बोलते हैं कि आप सीता माता को लौटा दें। वो नहीं मानते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो पूरी रावण की पूरी लंका में आग लगा देते हैं। फिर हनुमान जी राम जी के पास जा कर के बहुत सुंदर बोलते हैं। राम जी बहुत उत्साह से
यह इंतज़ार कर रहे थे मिली कि नहीं, सीता माता का खबर आया कि नहीं, क्योंकि बाकी सभी वानर वापस आ गए थे, साउथ में जो ग्रुप गया था वो नहीं आया था। तो हनुमान जी सबसे पहले जा कर के बोलते हैं मिल गई सीता मुझे, है ना। यहाँ पे संस्कृत का उच्चारण में थोड़ा गलत है, पहले बोलना चाहिए सीता मिल गई, पर बोले कि मिल गई। मिल गई से क्या हो गया कि राम जी को बहुत ज़्यादा शांति होती है कि हाँ चलो मिल गई, फिर बोलते हैं सीता फिर मुझे। तो इस तरह से संस्कृत में भी बहुत अच्छे विद्वान थे और शक्ति बुद्धि बहुत सब कुछ प्रकांड थे, बहुत सुंदर रूप से हमेशा सेवा किए। और फिर युद्ध में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है तब और सुंदर बारी आती है हनुमान जी की सेवा की। वहाँ पे बोलते हैं कि स्वयं विभीषण बताते हैं कि हमारे ही पास में एक हमारे एक वैद्य रहता है। तो हनुमान जी पूछते हैं कहाँ वैद्य कहाँ रहता है, जल्दी बताओ वैद्य कहाँ है। तो बोले वो तो वैद्य तो आएगा नहीं, बहुत क्या बोलते हैं गुस्सैल प्रवृत्ति का है। बोले आप बताओ रहता कहाँ पर है वो। तो हनुमान जी को लोकेशन बताया, हनुमान जी ने वैद्य का पूरा घर ही उठा के लेते आए उसका पूरा जो इतना बड़ा बिल्डिंग था पूरा बिल्डिंग ही तोड़ कर लेते आए। अब बिल्डिंग से नीचे उतारे वैद्य को, वहीं के वहीं वैद्य आया। फिर हनुमान जी को राम जी का इलाज कर रहे थे, उनको सर्पवान लगा था, है ना। तो वैद्य ने बताया कि इनका इलाज तो बहुत मुश्किल है, नॉर्थ साइड में एक बहुत बड़ा पर्वत है और वो पर्वत में जो जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी जब इनको सूर्योदय से पहले ला के देंगे तो ही इनका इलाज हो पाएगा, तो ही ये उठेंगे। तो राम जी बोले कि हनुमान जी को बोले, हनुमान जी फिर चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं। और हनुमान जी राम जी को बोले थे आप चिंता मत करिए, सूर्य को खाने की प्रैक्टिस है, सूर्य उदय होगा ही नहीं, अगर वो हो गया तो मैं खुद ही खा जाऊंगा सूर्य को तो इस प्रकार से वह साउथ से वापस नॉर्थ जाते हैं, उड़ करके रातों रात जाते हैं। उनको जड़ी बूटी मिल नहीं रही थी, क्यों पेड़ में इतना बड़ा पहाड़ है, वहाँ पर है जड़ी बूटी, तो पूरा पहाड़ ही उठा करके लेके आ गए पूरा पहाड़ उठा के लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर से राम जी की इतनी सुंदर सेवा की उन्होंने। और इस प्रकार से कई सारे सेवाओं से वो लथपथ रहते हैं। एक बार उन्होंने सीता माता को देखे कि सीता माता एक कुमकुम लगा रही थी, तो वह सीता माता की इसको देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। बोले ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। हनुमान जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो सीता माता को लगा कि अरे इसको पता नहीं होगा, तो बोले कि ये लगाने से राम जी बहुत खुश होते हैं। तो अगले दिन हनुमान जी क्या किए, पूरे अयोध्या में होलसेल मार्केट में जाके जितना भी कुमकुम रखा था सब उठा करके नहा लिए उससे, और आकर के सभा में नाचने लगे। सभा वाले लोग हैरान हो गए, ये कौन आ गया, लाल कलर का पूरा बंदर, है ना, लाल कलर का राक्षस जैसे लग रहे थे। पर उनकी जब पूंछ देखे तो ये तो बंदर है, तो ये तो हनुमान जी लग रहे हैं तो सब लोग हैरान हो गए। राम जी स्वयं पूछे उनसे ये क्या है, तो बोले सीता माता बोली थी आप चुटकी भर सिंदूर से खुश होते हैं, तो मैं सिंदूर में पूरा नहा के आ गए। तो इस प्रकार से राम जी को खुश करने के लिए वो अपना मुझे मेरे बारे में कौन क्या बोलेगा, मुझे कौन क्या दोष देगा, यह नहीं सोचे, और पूर्ण रूप से राम जी की सेवा में उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लगे रहते थे। तो इस प्रकार से हमें हनुमान जी से कई सारी सीख मिलती है। छोटी सेवा ढूंढ करके भी करनी चाहिए, है ना। और हमेशा भगवान राम की प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए कि राम जी को प्रसन्न क्या कर सकते हैं, कौन हमारे में क्या सोचेगा, ये नहीं सोचना है ना। एक बार सभी सभासद मिल करके सभी सेवा बांट लिए, बोले हनुमान जी अब आपके लिए कोई सेवा नहीं है, आप चले जाइए। तो हनुमान जी ने वो लिस्ट चेक किया और बोले कि अरे इसमें से एक सेवा रह गया। कौन सा सेवा, जब राम जी को जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा तो वो चुटकी बजाने की सेवा ले लिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी बुद्धि लगाकर, शक्ति लगाकर हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते थे। हमें भी हर पल आलस के मौके होंगे, बट उसको छोड़कर राम जी की सेवा में लगे रहना है। यही प्रार्थना श्री हनुमान जी से करनी है, और उनकी आशीर्वाद से ही हम राम जी की सेवा में लगे रह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,